हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का एक पूरा सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में अराउंड 5 to 6 वीडियोस होगा जिसमें कि हम लोग पूरे डिवेंचर चैप्टर को अच्छे से शॉर्ट और सिंपल वे में पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इशू ऑफ डिवेंचर का जो भी बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट से मेरा मतलब है जो भी हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, जल्दी से सबसे पहले उसे समझ लेते हैं आज। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े होइएगा। क्या होता है? सबसे पहला इक्विटी और दूसरा डेट। तो इक्विटी क्या है? बेसिकली ये शेयर होल्डर्स फंड होता है, ये ओनर्स का पैसा होता है। कंपनी के लिए एनीवे ये लाइबिलिटी है, बट क्या है, एक इंटरनल लाइबिलिटी है क्योंकि ओनर का ही पैसा है। वेयर इज बोरोड फंड क्या है? ये एक तरह का लोन है जो कि हम बाहर के लोगों से ले रहे हैं, सो इट्स एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सो फॉर ए कंपनी शेयर्स आर इंटरनल लाइबिलिटी और बोरोड फंड्स आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिवेंचर। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा रिडम्पशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का एंट्री नहीं करना है। एंट्री पास करेंगे हम लोग सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर का। हाँ, इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ डिवेंचर जरूर होगा, लेकिन वो एंट्री होगा सिर्फ और सिर्फ इशू का ही। ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या हुआ? टेकिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक लाइक फॉर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाय प्रोवाइडिंग ए डॉक्यूमेंट फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो अगर सिंपल में आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिवेंचर, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि डिवेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी टू द जनरल पब्लिक? तो ऑब्वियसली ये भी कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रिडम्पशन का, तो रिडम्पशन क्या है? इट्स अ रीपेमेंट ऑफ मनी बैक टू पब्लिक। एक हमने जो पैसा लिया डिवेंचर में, डिवेंचर होल्डर से, उन्हें अब उनका पैसा वापस करना है आफ्टर द फिक्स टेन्योर, आफ्टर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जो भी एग्री हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ डिवेंचर, ये डेफिनेशन लाइक हो सकता है 1 नंबर का आपको एग्जाम में आ जाए, डेफिनेशन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये आपका एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आप ये पॉइंट मेंशन करते हो लाइक सेक्शन एज वेल एज सब सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। सो डिवेंचर इंक्लूड क्या क्या? डिवेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स and any other instrument of a company evidencing and stating a debt whether constituting a charge on the asset of the company or not। अब ये charge on the asset of the company or not का मतलब क्या होगा? So obviously इसका मतलब है हमारा, अगर हम कंपनी के एसेट पे चार्ज कर रहे हैं लाइक चार्ज ऑन एसेट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, मीन्स कंपनी अगर हमें इंटरेस्ट नहीं देती है या रिडम्पशन के टाइम पे कुछ इशू होता है, तो वैसे में क्या है, हमारे पास चार्ज ऑन एसेट है। लाइक जो भी डिवेंचर होल्डर हैं वो कंपनी के एसेट को बेच के अपना पैसा ले सकते हैं। मीन्स ये एक तरह का आपका हो गया सिक्योर्ड लोन के टाइप का हो गया कि डिवेंचर इशू जरूर हुआ है लेकिन सिक्योरिटी में एसेट ऑफ द कंपनी भी है। लेकिन विदाउट द चार्ज का मतलब क्या हुआ? ये अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड डेट है। मतलब अगर मीन्स कंपनी कल को पैसा नहीं देती है या इंटरेस्ट नहीं देती है, तो आप उस पर केस कर सकते हो, केस चलेगा, लेकिन आप उसका कोई एसेट नहीं बेच सकते हो, उसका एसेट नहीं यूज़ कर सकते हो। तो यही मतलब हुआ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट का। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द टाइप ऑफ डिवेंचर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मेनली 4 टाइप्स ऑफ डिवेंचर, लाइक 4 कैटेगरीज ऑफ डिवेंचर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख सकते हो। लाइक सबसे पहला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जस्ट हमने देखा है क्या, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मतलब चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी या फिर नो चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल क्या हुआ कि आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड कंपनी उस पैसे को लौटा देती है, और इररिडीमेबल में क्या है कि रिपेज ओनली एट द टाइम व्हेन कंपनी इज लिक्विडेटेड। मतलब आप पैसा लगा दिए हो, आप उस पर इंटरेस्ट लेते रहो, लेकिन रिडम्पशन का कोई टर्म्स नहीं होता है। मीन्स जब कंपनी बंद होगी कभी, तभी आपको वो पैसा मिलेगा। तीसरा है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कूपन रेट क्या हुआ?
कूपन रेट कुछ नहीं है, इट्स द रेट ऑफ डिवेंचर। एक रेट ऑफ डिवेंचर मतलब कि जो इंटरेस्ट हमें पे करेगी कंपनी ऑन द डिवेंचर, उसी को हम लोग यहाँ पे कूपन रेट बोलते हैं। तो एक होता है स्पेसिफिक रेट और दूसरा होता है ज़ीरो कूपन रेट। तो स्पेसिफिक रेट में क्या होता है, जो रेट फिक्स होता है उसी रेट पे कंपनी जो है इंटरेस्ट देती है, और जीरो कूपन में क्या होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लाइक एट जीरो इंटरेस्ट इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, डिफरेंस इज द अमाउंट अर्न बाय द डिवेंचर होल्डर। तो इस केस में क्या है कि अब जो है डिवेंचर इशू हुआ मान लो डिस्काउंट पे, फॉर एग्जांपल 85 रुपीज़ 90 रुपीज़, और रिडीम हुआ एट पार पे, तो 100 रुपीज़ पे वो रिडीम हुआ। तो बीच का जो डिफरेंस है वही डिवेंचर होल्डर का इनकम होता है, नथिंग एल्स। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। एंड लास्टली वी हैव डिवेंचर्स फ्रॉम द कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सबसे पहला वो डिवेंचर जो कन्वर्टेबल होते हैं, दूसरे जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। तो किस में कन्वर्टेबल, तो ऑब्वियसली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल में लाइक दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। और अब एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हो, लाइक इशू ऑफ शेयर्स में एक कंडीशन था हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। तो वहाँ पे सेबी का रूल क्या बोलता था कि 90% शेयर जो है कम से कम सब्सक्राइब होना ही चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट गो अहेड विद द इशू पार्ट। उसी तरह से डिवेंचर के केस में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका 75%. So whenever a debenture is issued by the company, I mean a fresh debenture is issued by a company, it has to be subscribed minimum by 70%. Sorry, 75%. At least 75% people has to subscribe those debentures. तभी फिर जो है वो आगे लिस्ट होगा। दिस इज़ द रूल एज पर द सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक थ्योरी वाला पार्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा इशू ऑफ डिवेंचर, ये तो हमारे चैप्टर का नाम ही हो गया। अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो है आपका सबसे पहला इशू ऑफ डिवेंचर लाइक फॉर कैश। ऑब्वियसली फॉर कैश का मतलब क्या हुआ, हम जो है पब्लिक को डिवेंचर देंगे। और कैसे कैसे ये इशू हो सकता है, ऑब्वियसली एट पार पे भी हो सकता है, एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, और एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है। शेयर में डिस्काउंट वाला कंसेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट पे हो सकता है, ठीक है। पार का मतलब 100 का शेयर 100 पे इशू करेंगे, प्रीमियम का मतलब 100 का शेयर ज़्यादा पे इशू करेंगे, मतलब 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, जो भी हो। और डिस्काउंट का मतलब 100 का शेयर हम 80 में करेंगे, 90 में करेंगे, जैसा भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया फॉर कैश, दूसरा हो गया इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए ये हो गया अदर देन कैश। अब अदर देन कैश में क्या है ना, यहाँ पे दो चीज़ आ जाएगा। सबसे पहला फॉर परचेज ऑफ एसेट, और दूसरा हो जाएगा आपका परचेज ऑफ रनिंग बिजनेसेस। अगर हम किसी बिजनेस को ही पूरा टेक ओवर कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आपका एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज़। अब कोलैटरल सिक्योरिटीज़ क्या हुआ, लाइक मान लो हमको कोई लोन चाहिए और उसके लिए हमने कोई एसेट मॉर्गेज रखा है, बट अब बैंक बोल रही है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, इसका वैल्यू कम है या वैल्यू घटने का चांस है, वैसे में आप कुछ और रख दो। तो ठीक है भाई, कुछ और तो हम लोग अपना डिवेंचर को भी मीन्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी मॉर्गेज में रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी है हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो अब यहाँ पे क्या है, लाइक डिवेंचर जब भी रिडीम होगा तो वो किस पे होगा, आइदर एट पार पे या एट प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या केस बनेगा,
लाइक इशू होगा आइदर एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे, और रिडीम हो सकता है आइदर एट पार पे या प्रीमियम पे, ठीक, आइदर एट। सो सभी में यहाँ पे क्या है, टोटल 3 तरह से इशू हो सकता है और 2 तरह से रिडीम हो सकता है, मीन्स टोटल 6 केसेस यहाँ पे आपका बनेगा, जो कि हम लोग अच्छे से समझेंगे आगे चल के। और लास्टली है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लॉस। अब किसी भी तरह का लॉस हुआ या किसी भी तरह का एक्सपेंस हुआ, दैट इज़ टू बी रिटन ऑफ। तो रिटन ऑफ का क्या होगा ट्रीटमेंट, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इतना ही है आपके सिलेबस में अभी क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, इस सारी चीज़ को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में लाइक हर पार्ट में एक एक टॉपिक हम लोग कवर करते चलेंगे और जल्दी से हम लोग इस सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।